तो कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ किया था, सामने अपन ने देखा था कि वही रेमुनरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो बहुत ध्यान से सुनते चले जाना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बात को मेरी। तो आप ये देख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के बेसिकली तीन मेथड होते हैं। एक होता है एवरेज मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड और एक होता है सिंपल मेथड। अगर मैं बात करता हूँ एवरेज मेथड की, अब बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर कैसे पता लगता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें एवरेज मेथड ऑप्ट करना है या प्रोडक्ट मेथड ऑप्ट करना है या सिंपल मेथड ऑप्ट करना है। तो मैं आपको ये बात क्लियरली बता दूं, क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन होगा कि आपको कौन सा मेथड ऑप्ट करना है। लेकिन एवरेज मेथड के लिए कुछ इंडिकेशंस होते हैं। जैसे इंडिकेशन कैसे होते हैं, आपको यूनिफॉर्मिटी दे रखी होगी ड्राइंग्स के अंदर, जैसे हर महीने की पहली तारीख को सेम अमाउंट विड्रॉ किया हो, या हर महीने की मिडिल को सेम अमाउंट विड्रॉ किया हो, या हर महीने की एंड को सेम अमाउंट विड्रॉ किया हो। जब इस तरीके की बातें दे रखी होती है ना, तो हम समझ जाना चाहिए कि एवरेज मेथड लग रहा है। अब आप देखो कि एवरेज मेथड में कैसे कैलकुलेशन होती है। क्या लिखा हुआ है, एवरेज मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी एप्लीकेबल व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज सेम इन ईच एंड एवरी मंथ। समझ रहे हो ना, कंडीशन बता दी मैंने कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एवरेज मेथड कब एप्लीकेबल करते हैं, जब डेट ऑफ ड्राइंग एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम होता है ईच एंड एवरी मंथ में। ठीक है, अब इस एग्जांपल से बात को समझो। लिखा है व्हेन पार्टनर विड्रू, क्या लिखा है, व्हेन पार्टनर विड्रू सेम अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, बिगिनिंग में आपको यूजुअली टीचर ने ऐसे ही रटवाया है, जो स्कूल के टीचर्स होते हैं उन्होंने ऐसे ही रटवाया है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन अ होल ईयर इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। आपको बोला गया था कि अगर बिगिनिंग में हो तो 6.5 मान लेना। लेकिन इस 6.5 को निकालने का भी एक तरीका होता है, और वो क्या होता है, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब इन्हीं बातों को इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। ए विड्रू 2000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग, देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ईयर एंड 31 मार्च 2019 है। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर मैंने ये पूरा डायग्राम बनाया है, पूरा बताया है कि 31 मार्च तक का है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के अंदर विड्रॉ हो रहा है 1 अप्रैल को 2000, 1 मई को 2000, 1 जून को 2000, 1 जुलाई को 2000, 1 अगस्त को 2000, 1 सितंबर को 2000, 1 अक्टूबर को 2000, 1 नवंबर को 2000, 1 दिसंबर को 2000, 1 जनवरी को 2000, फरवरी को 2000, मार्च को 2000। तो हमें क्या काम करना है, हम जानते हैं इस बात को कि देखो 12 महीने में 12 विड्रॉ हुए हैं। 2-2 हज़ार अगर आप जोड़ते चले जाओ, 2000 2000 2000 2000, देखो 12 बार विड्रॉ हुआ है। ठीक है ना, तो जब 12 बार विड्रॉ हुआ है तो आप क्या काम करने वाले हो, 12 बार विड्रॉ का मतलब ये है 2000 इंटू 12, मतलब तो यही है। 2000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 24,000। क्लियर है यहाँ तक बात। अब आगे, अब देखो आगे क्या चीज़ आती है। अब मैंने देखो 2000 इंटू 12 करके 24,000 लिख दिया। अब आपको क्या काम करना है, 24,000 इंटू 10/100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज हमारे पास कितनी है, 10% है। और ये जो है ना 6.5, देख पा रहे हो आप, ये 6.5 कैसे आता है, ये 6.5 के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला ऑप्ट करना है, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं बोलूँ टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग है तो कैसे करोगे भाई, पहली विड्रॉ देखो कब हुई है, 1 अप्रैल को विड्रॉ हुई है ना। अगर मैं 1 अप्रैल से ईयर एंडिंग तक देखूं तो कितने मंथ होते हैं, 1 अप्रैल से ईयर एंडिंग यानी 31 मार्च तक देखूं तो 12 महीने होते हैं। तो यहाँ मैंने 12 लिख दिया। और लास्ट विड्रॉ मेरी कब हुई है, 1 मार्च पे हुई है। तो 1 मार्च से अगर मैं 31 मार्च तक देखूं तो कितने महीने होते हैं, 1 महीना। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 6.5। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर 6.5 ले लेंगे। तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 24,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका 1300 आ जाएगा।
तो जैसा कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप लोग रट रट चुके हो इस बात को कि जब हमारी ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगी तो 6.5 लेते हैं अपन हमेशा, 6.5 मंथ लेते हैं। तो अब आप उस चीज़ को समझ के चलो, 6.5 निकालने का भी तरीका होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखो आगे बढ़ते हैं। अगर आपका क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ जाता है कि इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मेड एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, एवरेज मेथड में बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, मिडल ऑफ एवरी मंथ अगर आपको बोले तो कैसे निकालोगे? टीचर ने आपको बताया बेटा देखो मिडल ऑफ एवरी मंथ होता है तो आप कैसे करते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो जो टोटल आपकी ड्राइंग्स है इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12 लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 6 भी कैसे आएगा? अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन को क्या काम करना पड़ता है, मैंने बताया था आपको पहले भी कि क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ए ड्रू 2000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, यानी 2000 रुपये विड्रॉ कर रहा है हर महीने के मिडल में। यानी पहली विड्रॉ उसकी कब होगी, 15 अप्रैल, दूसरी विड्रॉ 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, ऐसे ही चलेगा। कुल मिला के 12 महीने में 12 विड्रॉ होंगी उसकी, 2,000 करके। तो 2000 इंटू 12 24,000 रुपए की विड्रॉ हो जाएगी 24,000 की। तो 24,000 इंटू रेट अपॉन 100 करेंगे, यानी 24,000 इंटू 10/100। अब रटते हो तो रट लो 6/12। अगर रटना नहीं चाहते हो, अगर आप रटना नहीं चाहते हो तो ये 6 कैसे निकला, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग क्या है, आप देखो पहली विड्रॉ आपकी कब हुई है, 15 अप्रैल पे। ठीक है, 15 अप्रैल पे आपकी पहली विड्रॉ हुई है और आखिरी विड्रॉ कब हुई है, 15 मार्च पे। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च हमारा ईयर एंडिंग है। 15 अप्रैल से 31 मार्च तक मंथ गिनूं तो मेरे पास आते हैं 11.5, और 15 मार्च से 31 मार्च तक का मंथ गिनूंगा तो मेरे पास आधा महीना आता है, यानी 0.5। तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास मंथ आ जाएगा, यानी 12 डिवाइडेड बाय 2 6 मंथ्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप 24,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 लेते हो तो आपके पास 1200 इजिली आ जाएगा। तो यानी अब तक अगर आपने बात पढ़ी तो वो क्या पढ़ी, पहली बात आपने पढ़ी कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा तो क्या करेंगे, 6.5/12 लेते हैं। रटने वाली बात हो गई, लेकिन कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया 6.5 कैसे लेते हैं। फिर मैंने बताया मिडल ऑफ एवरी मंथ होगा तो कैसे लोगे, मिडल के अंदर मैंने आपको बताया 6/12 लेते हैं, है ना। अब 6/12 अगर आप लेते हो तो 6 कैसे आएगा वो भी बता दिया। अब एंड ऑफ एवरी मंथ भी समझ लो, लिखा है पार्टनर विड्रू अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, साफ साफ लिखा हुआ है। तो एंड के अंदर अपन क्या लेते हैं 5.5। ये तो रटने वाली बात हो गई ना। अगर आप इस एग्जाम्पल से देखो तो एग्जाम्पल मैंने सिमिलर लिया है, वही 2,000 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ हो रहा है और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो रहा है ना। तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो रहा है तो क्या काम करेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन अ होल ईयर। अब आप बताओ हर महीने के एंड पर विड्रॉ हो रहा है तो पहली विड्रॉ 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर, 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, 30 दिसंबर, 30 जनवरी, 30 फरवरी, और 30 फरवरी तो होती नहीं है, 28 फरवरी और 31 मार्च। ऐसी लोग है ना, हर मंथ का एंड है। तो अब एंड है तो पहली विड्रॉ कब हुई होगी, 30 अप्रैल पर। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर आप मंथ काउंट करो तो आपके पास 11 महीने होते हैं, और 31 मार्च से 31 मार्च 0 महीने होते हैं। तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 5.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 24,000 इंटू 10/100 इंटू 5.5/12 किया तो हमारे पास ये 1100 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा ना यहाँ पर कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो क्या होता है, मिडल होता है, एंड होता है, तो क्या क्या होते हैं, हमने सारी चीज़ें देखी। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि क्वार्टर एंडिंग का। अब देखो क्वार्टर एंडिंग का आता है तो अधिकतर बच्चे सर खुजाते रह जाते हैं, सर इसके अंदर कितने मंथ लेंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है कितने मंथ लेंगे, बहुत इजीली है। इफ पार्टनर विड्रू अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर लिखा है, ईच मंथ नहीं लिखा। तो ईच क्वार्टर के लिए क्या काम करना है। अब एक बार बताओ, आप कैलेंडर बनाओ ऐसा, आप जानते हो 3-3 महीने के क्वार्टर होते हैं, देख रहे हो ना, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, है ना। अब साल भर में अगर क्वार्टरली विड्रॉ करता है तो 4 बार विड्रॉ करेगा ना, 6-6 हज़ार रुपए। क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है 6,000 विड्रॉ हो रहा है, क्वार्टरली 10% की रेट है। तो 6,000 इंटू 4 करेंगे अपन तो 24,000 आ जाएगा, रेट अपॉन 100 आ जाएगी। अब यहां पर भी वही बात आती है कि मंथ कितना लें।
तो मंथ कितना लोगे आप, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है तो 1 अप्रैल पे विड्रॉ करेगा कि नहीं करेगा। आखिरी विड्रॉ, आखिरी क्वार्टर का बिगिनिंग 1 जनवरी होगा। तो अगर फर्स्ट क्वार्टर का बिगिनिंग जो है वो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बात करूं तो 15 महीने होते हैं। और अगर मैं लास्ट क्वार्टर जो है उसके बिगिनिंग की बात करूं तो 1 जनवरी है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक की बात करूं तो 3 महीने होते हैं। तो 12+3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7.5। तो यहां 7.5 आप ले लोगे। जैसे मैंने आपको बोला बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, ऐसे ही मिडल ऑफ क्वार्टर होगा, ऐसे ही एंड ऑफ क्वार्टर होगा। तो उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छी तरीके से यहां तक समझ में आई होगी। यहां तक बात अच्छी तरीके से समझ में आई तो लिखें सी, बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आई तो लिखें सी। सी, डबल सी का मतलब है क्रिस्टल क्लियर, और खाली सी का मतलब है सर क्लियर। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सब बच्चों को क्या पोजीशन चल रही है, और जिसको प्रॉब्लम है वो हैंड रेस कर सकता है। चलिए, सब बच्चों के क्या कहते हैं, डबल सी आ रहा है, यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद है अब यहां तक की बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है, तो आप इजीली मिडल ऑफ ईच क्वार्टर के अंदर मान सकते हैं। यानी अगर मैं आपको मिडल की बात करता हूं तो क्वार्टर का मिड होगा 15 मई, तो यानी पहली विड्रॉ 15 मई पे हो गई, और आखिरी क्वार्टर का मिड हो गया 15 फरवरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। अब देखिए, ये आपने बात समझ ली कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको देखना ये है कि सॉरी, हमने ये चीज़ देखी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज मेथड से कैसे निकालते हैं। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड से कब निकलेगा। मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज मेथड से आप निकालोगे जब डेट सिमिलर हो और अमाउंट भी सिमिलर हो। अब यहां देखो, डेट यहां सिमिलर नहीं है। यहां 1 मई आई, फिर 31 जुलाई आ गई, एंडिंग आ गया, एंडिंग आ गया, फिर बिगिनिंग आ गया, फिर एंडिंग आ गया, कभी बिगिनिंग कभी एंडिंग, कभी बिगिनिंग कभी एंडिंग। ये नहीं चॉल्वे, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चॉल्वे। तो आपको क्या काम करना है, देख रहे हो यूनिफॉर्मिटी है क्या कहीं पे भी अमाउंट की, कहीं पे भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जब यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो आप एवरेज मेथड नहीं लगा सकते। ठीक है, हिंदी फिल्मों में आती है ना जैसे बात 3 बार, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है बाबू। अब यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो ऐसे केस के अंदर आप क्या काम करने वाले हो, प्रोडक्ट मेथड लगाओगे। एवरेज मेथड तो नहीं लग सकता। 9% की रेट दे रखी है, प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला आप याद करके चलना, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो आपको सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको ये लेके चलना पड़ेगा। ये पूरा, ये किसे बोलते हैं, ये टेबल, डेट, अमाउंट, मंथ एंड प्रोडक्ट। ठीक है, डेट लिखो 1 मई, आपने अमाउंट लिखा 12,000, और मंथ लिखो 1 मई से 31 मार्च तक। याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर जब अपन अपना इंटरेस्ट निकालते हैं तो जो भी आप डेट लेते हो उससे ईयर एंडिंग तक के मंथ काउंट करने होते हैं। यानी 1 मई से 31 मार्च, 31 जुलाई से 31 मार्च, 30 सितंबर से 31 मार्च, 30 नवंबर से 31 मार्च। तो इस तरीके से आपके मंथ 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 काउंट होते चले जाएंगे। इस अमाउंट को मंथ से इंटू किया, ये आ गया। ये फलाना इंटू डेट मंथ डीम का, ये आ गया। ये देखो, ये 9,000 इंटू 6, ये आ गया। ये 12,000 इंटू 4, यानी दिस इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालने हैं हमें, ये सम ऑफ प्रोडक्ट आ गया। अब इस सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2295 आप सफलतापूर्वक अपना आंसर निकाल पाओगे। कई बार क्वेश्चन 6 मंथ एंडिंग और 9 मंथ एंडिंग का भी आ जाता है। यानी वैसे हम बाई डिफॉल्ट ये मानते हैं आपका ईयर जो है 12 मंथ का एंडिंग होता है। अब कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको 6 मंथ का एंडिंग बोलेगा वो। अब 6 मंथ का एंडिंग बोलेगा तो 30 सितंबर को एंड हो रहा है, तो यहां से 6 महीने पहले चले जाओ, अप्रैल में स्टार्ट हो रहा होगा। 800 रुपये विड्रॉ हो रहे हैं हर महीने। यहां पर विड्रॉ हुए, यहां हुए, देखो 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 बार विड्रॉ हुई 800 रुपये। ठीक है ठीक है ना, 800 रुपये 6 बार विड्रॉ हुए। अब अपन को क्या काम करना है, 800 इंटू 6 कर देंगे, 12 मत कर देना, है ना। लेकिन यहां पर अमाउंट सिमिलर है, यूनिफॉर्मिटी है, डेट की भी यूनिफॉर्मिटी है, एवरेज मेथड लग सकता है। अब यहां क्या बोल रहे हैं, 6 मंथ की एंडिंग के साथ साथ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोल रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो इसका मतलब क्या हुआ,
हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ हो रहा है, तो पहली विड्रॉ कब हुई होगी 1 अप्रैल, और आखिरी विड्रॉ कब हुई होगी 30 सितंबर, सॉरी 1 सितंबर, बिगनिंग है ना। तो 1 अप्रैल से अगर मैं 30 सितंबर की बात करूं तो कितने महीने होते हैं, 6 महीने, गिन लो। और अगर मैं 1 सितंबर से 30 सितंबर की बात करूं तो 1 महीना, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7 डिवाइडेड बाई 2 या 3.5। अब बताता हूं, देखो यूजुअली बच्चों से क्या गलती होती है। आपको सब समझ में आ रहा होगा, हाँ सर हम समझते हैं यहाँ पर 4800 आएंगे, क्योंकि 800 इंटू 6 लगाएंगे ना सर, 4800 आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ 15/100 आएगा, और यहाँ सर 3.5/6 आएगा। यहाँ बच्चे 6 लेके आते हैं और वहीं पे ही गलती हो जाती है, और 100 में से 100 नंबर का सपना चकनाचूर चकनाचूर। यहाँ 12 ही आएगा बाबू, परसेंटेज पर एनम पे थी, इसलिए यहाँ 12 ही आएगा। समझ रहे हो, अकाउंटिंग का कंसेप्ट, इसे भूल नहीं जाना रे, याद है ना, ये वही है कि यहाँ पर एनम की अगर रेट है तो यहाँ 12 ही लिखना, यहाँ 6 लिख दिया ना तो चकनाचूर हो जाएगा सपना। समझ में आया तो ठोको लाइक, समझ में आया तो लाइक ठोको, पता लगे कि हाँ क्लियर हो रहा है। बीच में इमोजीज भी मारते रहा करो, मुझे पता लगे कि आपके मन के क्या एक्सप्रेशन चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। जिसको नहीं समझ में आया, नहीं इमोजी आया जिसका, वो हैंड रेज कर सकता है, प्रॉब्लम है तो। सबको क्लियर। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोगों को 6 मंथ का भी पता लग गया, 6 मंथ एंडिंग का भी पता लग गया, क्वार्टरली होता है वो भी पता लग गया, और हमें ये बात भी पता लग गई कि हमारा अगर मंथली होगा तो क्या होगा, 6 मंथ एंडिंग होगा तो क्या होगा, सब पता लग चुका है। बिना देरी किए अब हम चलते हैं पास एडजस्टमेंट के ऊपर, जिसको हम एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे वो बच्चे जो है ना हैंड रेस करेंगे जिनको पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को करने में कहीं कुछ हद तक तकलीफ होती है, कभी आंसर आ जाते हैं कभी आंसर नहीं आते, वो बच्चे हैंड रेस करेंगे। अगर आपने हैंड रेस नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सबको सब कुछ आता है, इसका मतलब मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दूं तो आप उसको कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि पास एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट में आपको दिक्कत आती है तो हैंड रेस कर सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, और चलो 3 बच्चों को दिक्कत आती है, अच्छा चलो बहुत सारे बच्चों को, यानी 70% बच्चों को दिक्कत आती है, यानी अब आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान समझना, मैं चैलेंज देता हूं आपको कि इस कंसेप्ट को समझने के बाद जो मैं जिस तरीके से आपको समझाने वाला हूं, हैंड डाउन कर सकते हैं, मैं जिस तरीके से आपको समझाने वाला हूं उसके बाद आपको रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको इसी फॉर्मेट से ही करके आना है एग्जाम में। सर हमारी बुक में तो नहीं दे रखा, मेरे टीचर ने तो ऐसे कराया, मेरे को स्कूल में ऐसे करा रहे हैं। भूल जाओ, मैं बता रहा हूं ना, जिस मेथड से वैसे ही करके आना। 25 साल हो गए पढ़ाते हुए मुझे, 25 सालों से बच्चों को ऐसे ही करा रहा हूं, और सबके नंबर A1 टॉप नंबर आते हैं। मेरे पुराने स्टूडेंट इस बैच में बैठे, उनको पता है मेरे रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, और उन्होंने देखे हैं मेरे पुराने बच्चों के रिजल्ट। 100 में से 100 नंबर आने वाले बच्चे भी बहुत सारे हैं, और आप भी अब उनमें से होंगे, पक्की बात है। पास एडजस्टमेंट का और गारंटी का क्वेश्चन तो आना ही आना है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने बोला एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट क्या होता है, समटाइम्स एरर और ओमिशन टुक प्लेस। आप कोई चीज भूल गए, नहीं लिखा, वो पास एडजस्टमेंट का पार्ट बनता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद साफ समझ में आता है कि हाँ ये क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट का है। आप देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2। ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट, बीच बीच में इमोजी मारा करो। और फिर उसके बाद क्या आती है बात, यहां पर आती है बात कि यहाँ ये बोल रहे हैं देखो, इनकी जो कैपिटल थी एक्स की और वाई की 5 लाख थी और 6 लाख थी। ठीक है सर, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्ले बल्ले। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,60,000 है। प्रॉफिट कहते हैं 1,60,000 था, परंतु ये जो 1,60,000 का जो प्रॉफिट आया ना, इधर देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से इधर ही देखना। ठीक है, किताबों को मत देखो, किताबें ज्यादा टेंशन देती हैं। जो मैं बात बता रहा हूं उसको पढ़ जाओगे तो कंसेप्ट क्लियर है ना। फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, मेरा चैलेंज है। पहले मेरे जो क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन वो देख लो। ये मैंने बताया जो प्रॉफिट 1,60,000 का था, वो हम विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर ही हमने 1,60,000 दे दिया। ओ माय गॉड, यही होगा ना मन में, यही बात आएगी ना, सर ये क्या घोर पाप कर दिया हमने पास एडजस्टमेंट का मतलब यही इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि हमारा प्रॉफिट 1,60,000 का हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी चाहिए थी एक्स और वाई को, 10% की रेट से हमने नहीं दिया, और हमने 1,60,000 के प्रॉफिट को ऐसे ही बांट दिया।
ओके। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, एक कंसेप्ट है मेरा, वो क्या है, मैंने कहा कि अगर पार्टनर को कोई चीज नहीं दी और अब देनी है, अगर मैंने पार्टनर को कुछ चीज अब देना है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। मैंने लिखा भी है, देखो यहां पर, अगर मैंने पार्टनर को कोई चीज नहीं दी और अब देना है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। और पार्टनर को अगर मैंने कुछ गलत दे दिया और उससे वापस लेना है तो अब मैं उसको डेबिट करूंगा। कैसा लगा? बढ़िया सर, अभी तक तो सब कुछ बढ़िया है, सॉल्व करके दिखाओ तो समझ में आए। मैंने बोला सिर्फ इतनी सी बात याद रखना, अगर पार्टनर को देना है तो क्रेडिट और अगर उनसे लेना है तो डेबिट। ठीक है सर, बात समझ में आती है आपकी? तो मैंने कहा एक बात बताओ, अगर मैं एक्स और वाई की जो कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 6 लाख, अगर इनका 10% निकालता हूं तो 50,000 और 60,000 आता है। ये देखो लिखा हुआ मैंने। तो क्या 50,000 और 60,000, ये 50,000 और 60,000 क्या उनको देना है? क्या आपको लगता है उनको देना है? अगर है, आपको लगता है देना है तो मुंडी ऐसे हिलाओ, और लगता है नहीं देना तो अपनी मुंडी ऐसे हिलाओ। क्या मैं पूछता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना है? सभी बच्चे हाँ देना है, तो सब बच्चे ऐसे मुंडी हिलाए ना, कोई बच्चे ऐसे मुंडी हिलाने नहीं चाहते, कोई कह रहे हैं हाँ सर देना है, हाँ हाँ हाँ, समझ ही नहीं आ रहा। अरे मैं पूछ रहा हूं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हमने नहीं दिया, अब देना है कि नहीं देना? हाँ सर देना है ना, देना है ना, तो देना है तो इसका मतलब क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। आप एनालिटिकल टेबल बनाओ ऐसी, और देना है तो मैंने क्रेडिट कर दिया, बात खत्म, पैसा हजम। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं आपसे पूछता हूं प्रॉफिट कितना था टोटल? 1,60,000 था। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आप बनाते, यहां पर 1,60,000 लिखते, है ना, बनाऊं फिर से बनाऊं मैं? देखो ये देखो मैं बना ही देता हूं, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन ऐसे ही बनाते हो ना, यहां 1,60,000 लिखते, यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया मैंने, अब दे दिया, लो 50,000 और 60,000 मैंने अब दे दिया। ठीक है, 50-60 दे दिया। अब भाई को बताओ 1,60,000 में से 50,000 भी दे दिया, 60,000 भी दे दिया, अब मेरा करेक्ट प्रॉफिट कितने का आया? बताओ कितना आया करेक्ट प्रॉफिट मेरा? बताओ, 1,60,000 में से 50,000 गए, 60,000 गए, कितना आया प्रॉफिट? कितना आया बताओ? यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट करेक्ट होगा ना आपका, प्रॉफिट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के होने से। तो अब इसका मतलब ये हुआ आपको कुछ नहीं करना, अब आपको पता है क्या काम करना है? सिर्फ छोटी सी बात ये करनी है कि ये जो 50 और 60 के आने की वजह से, ये जो 50,000 और 60,000 के आने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है ना 1,10,000, इन दोनों को जोड़ दो, 1,10,000 से आपका इफेक्ट हो रहा है। अब इसको 3/2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अगर ऊपर क्रेडिट लिखा है तो यहाँ डेबिट लिख देना, सो सिंपल। अब ऊपर क्रेडिट लिखा है, यहाँ डेबिट लिख दिया, डिफरेंस निकालो, 50 में से 66 गए, कितने आ रहे हैं? 16। ज्यादा वाला कौन सा है? काले वाला, लिख दिया 16। ऊपर देखो यहाँ 60 है, ये 44 है बांटने के बाद, ज्यादा वाला कौन सा है? लाल वाला, 16,000। काले वाला ज्यादा था तो डेबिट लिखा, लाल वाला ज्यादा था तो क्रेडिट लिख दिया। एंट्री समझ में आई गई? अब आपको एक्स डेबिट हो रहा है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, हो गई एडजस्टेड एंट्री। ये भी एनालिटिकल टेबल इतना हुआ बना रखा था। सर बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन एक क्वेश्चन और बता दो, यही मन में आ रहा होगा। आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं इन द रेशो 2:1, देयर कैपिटल 1,00,000 दे रखी है, एक्स की भी कैपिटल 1,00,000 है और वाई की भी 1,00,000 है। अब उनका प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं? 1,20,000 डिवाइडेड बट द फॉलोइंग एरर्स। 1,20,000 का प्रॉफिट डिवाइड तो हुआ लेकिन ये एरर्स हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% वॉज प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ 9%, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी परसेंट प्रोवाइड करनी? 3%। करनी कितनी चाहिए थी मेरे प्यारे बच्चों? 9%। कितने रुपए कम की? 6% कम की। कितने रुपए कम की? 6% कम की। मैं आपसे पूछूं ये 6% मैं उनको और दे दूं या उनसे ले लूं? 6% कम की ना, और दे दूं, तो यानी पार्टनर को देना है ना, देना है तो क्रेडिट करेंगे। देख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, क्रेडिट 6,000 6,000। ठीक है, और यहां देखो अब आपको कुछ भी नहीं करना, सो सिंपल, इस 6 को जोड़ दो, ये बक्सा बनाया पीले कलर का, इसमें 12,000 लिख दिए जोड़कर और इसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऊपर क्रेडिट था तो यहाँ नीचे डेबिट लिख दिया। ये 8,000 और 4,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आप डिफरेंस देख सकते हो, देखो ऊपर है 6,000, नीचे है 8,000। ठीक है, 8,000 डेबिट वाला है, 6,000 क्रेडिट वाला है, तो डिफरेंस 2,000 जो आ रहा है ना, ज्यादा वाली साइड आएगा,
यानी ज़्यादा वाली साइड 8,000 थी ना, इसलिए 2,000 के आगे मैंने डेबिट लिखा। यहाँ ऊपर देखो 6,000 है, नीचे 4,000 है, ठीक है। ज़्यादा वाली साइड कौन सी है, 6,000 है, तो देखो मैंने क्रेडिट लिख दिया, एंट्री हो गई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। समझ में आया तो लिखें सी। और बहुत अच्छा समझ में आ गया, थैंक यू सर, आपने इजी मेथड बता दिया, तो लिखें डबल सी। हालांकि आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है, सर ये तो सर ये तो इजी क्वेश्चन था, टिपिकल कराओ तो बात समझ में आए, वो भी कराऊंगा। पहले यहां तक की बात बताओ, आपको समझ में आया तो लिखें सी। बहुत अच्छा समझ में आया कि सर हम तो उलझे बैठे थे, ज्यादा बेटर समझ में आ गया तो लिख दो डबल सी। मुझे समझ आया ना कि आपकी पोजीशन क्या चल रही है। हर एक बच्चा जवाब दे दिया। चलो चलो जी, सब बच्चों का आ गया डबल सी डबल सी डबल सी। चलो वेरी गुड। तो चलो बच्चों आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या बात बोलता है ये। कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, और मैं आपको ले चलता हूं कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जहां पर कुछ प्रॉफिट्स में भी एरर हो जाए। इन क्वेश्चन को देखना, यहां पर प्रॉफिट्स में एरर है। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट में एज सच कुछ बहुत एरर नहीं थे, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन थे, हो गया। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है, तो क्या काम करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले अच्छा सा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, ले चलता हूं एक अच्छे से क्वेश्चन की तरफ, ताकि पॉइंट क्लियर हो पाए जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। चलो इसी क्वेश्चन से देख लेते हैं। लिखा है राजीव संजीव वर पार्टनर, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द प्रॉफिट शैल बी डिवाइडेड एज फॉलोज। कहते हैं जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं उसमें से फर्स्ट 20,000 तो आपको राजीव को देना है, और बैलेंस जो प्रॉफिट है उसको 4:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ध्यान से सुनना बात मेरी। प्रॉफिट कितना है अभी ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो बोल रहे हैं जितना भी प्रॉफिट है उसमें से पहला 20,000 का प्रॉफिट तो आप राजीव को दे दो, और जो बचे हैं उसको 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो राजीव और संजीव में। मैंने एंशियस था, मैंने देखा कि भाई प्रॉफिट है कितना, तो बाबू मुझे पता लगा कि प्रॉफिट है 60,000 का। ध्यान से सुनना, देखो कॉपी बाद में करते रहेंगे अपन, कॉपी करने में मत रहना, मुझे पता है सभी बच्चे कॉपी करने में जो है पीएचडी है सबकी, कॉपी तो करते रहेंगे यार, सारी जिंदगी कॉपी की है, पूरा साल बीत गया। लेकिन अभी अपन समझें कि ये है क्या। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 60,000 रुपीज का अगर हमारा प्रॉफिट था, तो उसमें से वो बोल रहा है 20,000 हमने किसको दे दिया, राजीव को। बोल रहा है डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, ऐसा बिना डायग्राम के आप समझ नहीं पाओगे। और बचा हुआ प्रॉफिट कितना था 40,000 का, आपने उसको 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसमें, राजीव में और संजीव में। क्या हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 4:1 में? बिल्कुल कर सकते हैं। 40,000 इंटू 4/5, 40,000 इंटू 1/5। मानते हो? अभी आप देखो कि ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है विच हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2016, देयर कैपिटल वर राजीव 90,000। आपने राजीव को कितना दे दिया था, आपने राजीव को दे दिया था 90,000 एंड संजीव को दे दिया 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। अब कहते हैं इसको करेक्ट करो। बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है। तो आपने कितना कितना दे दिया प्रॉफिट, आपने इनको कितना कितना प्रॉफिट दे दिया, वो कहते हैं 90,000 दे दिया हमने, ये 60,000 था ना टोटल। अब कितना दे चुके हो आप इनको, 60,000 के प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना चाहिए था। 60,000 के प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना चाहिए था, आपने तो दिया नहीं। आपने तो 60,000 को धड़ल्ले से बांट दिया, लो 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 लो। गलत किया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था ना। तो आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती कि ये 20,000 जो राजीव को दिया वो गलत दिए, ले लूं उससे वापस, ले लूं 20,000 वापस ले लूं राजीव से, ठीक है। 20,000 राजीव से वापस लेना है, और राजीव से और कितना लेना है ये भी ले लूं, ये भी गलत बांटा हुआ है 32,000। तो 32,000 और 20,000 टोटल में राजीव से कितना ले लूं, 52 ले लूं। जब किसी भी पार्टनर से लेना है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। राजीव को मैंने 52,000 से डेबिट कर दिया। यहां देखो संजीव से कितना लेना है, 8,000, गलत दे रखा है ना उसको 8,000, तो ले लिया। ये बात क्लियर हो गई। 52 और 8 कैसे आया, और जब लेना होता है तो मैंने आपको बोला था कि डेबिट करते हैं, कर दिया डेबिट। अब देना क्या है उसको, देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो मैं वो दूंगा उसको। गलत प्रॉफिट तो मैंने ले लिया, अब मैं 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। 90,000 का मैं 6% कर दूं, 90,000 का मैंने 6% किया, 5,400 देना है। 80,000 का 6% ये भी देना है,
जो देना है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। देखो दे दिया, दे दिया, दे दिया मतलब क्रेडिट कर दिया। जो डेबिट था उसको ब्रैकेट में दिखाया मैंने माइनस, और करेक्ट प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। अब करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 60,000 का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाओ, अब ये कितना करेक्ट प्रॉफिट कितना आया? 49,800। अब आपको फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। 49,800 जो है ना, उसमें से 20,000 तो आप राजीव को दे दो, बाकी कितने बचे? 29,800। 49,800 में से 20,000 राजीव को दे दिए तो बाकी कितने बचे? 29,800। अब इस 29,800 को आप 4:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसके हिस्से में इतना आ गया, इसके हिस्से में इतना आ गया। ठीक है, अब आप देखो कि अब अपन को देना कितना है इसको। ये देखो यहां पर ये 20,000 और यहां पर देखो ये 23,840। टोटल मिला के कितना हो गया? टोटल इसका जोड़ दो उनको, 43,840। ये देखो मैंने दे दिया 43,840, दे दिया मतलब क्रेडिट कर दिया। और ऐसे ही इसको कितना दे दिया? 5,960। तो देखो मैंने दे दिया इसको 5,960। अब आप क्या काम करोगे? ये भी प्लस, ये भी प्लस, दोनों प्लस हैं, उसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों को इसमें से माइनस कर दो और नेट अमाउंट निकाल लो कितना आया। नेट अमाउंट हमारा डेबिट आएगा। आप करके देख लेना, इन दोनों को प्लस करना, इसको माइनस करना, ये डेबिट आ जाएगा। ऐसे ही अब आप इन दोनों को प्लस करना, इसको माइनस करना। अब आपको पता है जो साइड ज्यादा होती है ना, जैसे अब यहां पर है ना, आप प्लस करोगे, मैं आपको देखो करके दिखा देता हूं। ये नीचे कैलकुलेशन चलेगी, आप लोग देखना। 43,840, 43,840 प्लस 5,400, टोटल मिला के कितना हो गया? 49,240। और आपका ब्लू कलर से जो मैंने लिखा है ना वो माइनस में है, माइनस साइड ज्यादा है, माइनस 52,000। तो देखो 2,760 माइनस साइड ज्यादा थी इसलिए यहां पे डेबिट लिखा। और यहां पर आप करके देखो, यहां पर करोगे तो 5,960 प्लस 4,800, तो देखो यहां पर प्लस साइड ज्यादा है, 10,760 आ रहा है, जबकि माइनस कितने? 8,000 है। तो कितना आ जाएगा? 2,760। तो इसका मतलब 2,760 क्रेडिट हो गया और डेबिट हो गया, लेकिन दोनों मैच हो रहे हैं। बल्ले बल्ले, बढ़िया मैच हो गए, अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात भी सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आई तो लिखो सर ऑसम, सर ऑसम, सर ऑसम। समझ आया? ऑसम लिख दो। सबको समझ में आया तो जल्दी से लिखे सर ऑसम। चलो जी, चलो जी, बढ़िया 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 बढ़िया, सबने लिख दिया, सबको क्लियर हो चुका है। तो देखो बच्चों, आज हम लोगों का अब तो टॉपिक आ रहा है इसके आगे का, वो आ रहा है हमारा गारंटी टू द पार्टनर। ये लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, फंडामेंटल का, गारंटी टू द पार्टनर। पार्टनर देखो इसमें 2 टॉपिक हैं, समझना जरा। गारंटी कितने तरीके की होती है? केस नंबर 1, 2, 3 बताया मैंने, ध्यान से सुनना। ए और बी 2 पार्टनर थे। सी पार्टनर कहता है कि मुझे अपनी फर्म में एडमिशन ले लो। तो बोला ठीक है। ये सी को भी अपनी फर्म के अंदर एडमिट करना चाहते हैं। कहते हैं सी भाई सी, तू आजा हमारी फर्म में आजा। अगर तू हमारी फर्म में आ जाएगा ना तो हम तुझे प्रॉफिट की गारंटी देते हैं कि तुझे इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा मैं हमारी फर्म में आने से। यानी पुराने पार्टनर नए पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं। एक केस तो ये है। दूसरा केस क्या होता है? कई बार क्या होता है कि जो नया पार्टनर है ना, नया पार्टनर, देखो अभी पुराने पार्टनर ने नए पार्टनर को गारंटी दी है। पुराने पार्टनर जो है नए पार्टनर को कह रहे हैं तेरे आने से तू हमारे यहां पर आ जा, तेरे को कम प्रॉफिट होगा तो हम गारंटी देते हैं कि तुझे इतना तो दे ही देंगे हम, चाहे अपने हिस्से में से देना पड़े। एक उल्टा केस होता है, यहां था गारंटी गिवन बाय ओल्ड पार्टनर टू न्यू पार्टनर। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग इतने पावरफुल होते हैं, वो कहते हैं अगर हम तुम्हारी फर्म में आ गए तो तुम्हें इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। सोच रहे हो? टशन, टशन देख रहे हो ना आजकल, वो धुरंधर चल रहा है, धुरंधर का ट्रेंड, समझ रहे हो ना? अब मैं उसके जैसे डांस करके नहीं दिखा सकता, ठीक है? अब टशन है उसका भी। क्या है? वो कहते हैं मैं अगर तुम्हारी फर्म के अंदर आ गया ना तुम्हें इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो ये उल्टा केस है। अब समझो, देखो ऐसे कैसे करते हैं, पहले सीधा वाला केस देखते हैं। देखो राम और श्याम 2 पार्टनर थे फर्म के अंदर, 3:2 के अंदर। दिख रहा है आपको? राम और श्याम 2 पार्टनर है 3:2 के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने एडमिट किसको किया? मोहन को। कितने पार्ट के लिए किया? 1/5 पार्ट के लिए। अब साफ लिखा हुआ है फर्म गारंटी दे रही है। क्या लिखा है? कि फर्म क्या दे रही है? गारंटी दे रही है। किसको गारंटी दे रही है?
द न्यू पार्टनर हैव अ मिनिमम ऑफ ₹30,000 के नए पार्टनर को 30,000 रुपये तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटी दे रही है। और टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,05,000। तो आप देख पा रहे हो टोटल प्रॉफिट 1,05,000 था। टोटल प्रॉफिट कितना था? 1,05,000। अब इस 1,05,000 को देखो मैंने कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ध्यान से सुनना। आपको न्यू रेशो निकालना आता होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से सुनो। मैंने देखा कि 1,05,000 में जो नया पार्टनर है ना उसका हिस्सा कितना है। 1,05,000 में नए पार्टनर जो 1/5 पार्ट के लिए आ रहा है उसका हिस्सा है 9,000 रुपये। ये सॉरी 1,05,000 में 1/5 हिस्सा जो है वो है 21,000 रुपीज़, जबकि इसको गारंटी कितने की मिली थी? 30,000 की। तो कितने की कमी आ रही है? 9,000 की कमी आ रही है ना। तो 9,000 रुपये हम मोहन के हिस्से में जाके जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे? 9,000 रुपये। अब ये 9,000 रुपये की कमी को कौन बेयर करेंगे? राम और श्याम। 9,000 की कमी को कौन बेयर करेंगे? राम और श्याम बेयर करेंगे। और राम और श्याम के अंदर आपको कितना कौन से रेशो में बेयर करेंगे ये लोग? क्योंकि लिखा हुआ तो क्वेश्चन में था नहीं, अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो राम और श्याम को आप, राम और श्याम के अंदर जो डेफिशिएंसी जो है वो आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। समझ रहे हो आप मेरी बात? 9,000 को मैं 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो 9,000 इंटू 3/5, 9,000 इंटू 2/5, यह आ जाएगा 5,400 और यह आ जाएगा 3,600। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी कि 5,400 और 3,600 को आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक बात सबको? तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों को समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं देखो आगे की ओर। अब आती है यहां पर बात कि गारंटी बाय वन पार्टनर ओनली। अब तक तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या था, गारंटी कौन दे रहे थे? दोनों पार्टनर देते थे। जो 9,000 की डेफिशिएंसी आई थी उन दोनों पार्टनर ने, राम और श्याम दोनों पार्टनर ने माइनस किया, है ना। अब लेकिन यहां पर मैं क्वेश्चन के अंदर क्या बोलूंगा, गारंटी कौन दे रहा है? केवल केवल और केवल एक पार्टनर दे रहा है। ध्यान से सुनना, राम और श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट मोहन into partnership for 1/5 share in the profits of the firm। लिखा है ना 1/5 share in the profits of the firm, guaranteed a new partner to have 30,000। यानी नए पार्टनर को गारंटी दी कि आपको 30,000 रुपए की हम गारंटी देते हैं कि आपको मिलेगा। इफ देयर विल बी एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई डेफिशिएंसी हुई, इफ देयर विल बी एनी डेफिशिएंसी इन गारंटी गिवन टू द पार्टनर देन इट विल बी बेयर बाय वन पार्टनर ओनली, दैट इज राम। यानी अगर कोई भी डेफिशिएंसी हुई तो उसको एक ही पार्टनर झेलेगा और वो है राम। ठीक है, हम यहां पर क्या काम करने वाले हैं? हम यहां पर ये काम करने वाले हैं कि 1,05,000 रुपीज, जैसे अब देखो 1,05,000 होता है। एक मिनट, यहां पर क्वेश्चन किया है क्या मैंने सॉल्व? नहीं, ऊपर सॉल्व किया नहीं है, इसको कर देता हूं। देखो यहां पे ये 1,05,000 रुपीज अगर आपके होते हैं, अगर सिमिलर क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे आप इसको 1,05,000 लिखते। यहां पर कैसे लिखते हैं आप? गारंटी सी को दिए ना, तो सीज शेयर इन प्रॉफिट वही 21 आता। अब कैसे आया वही 1,05,000 का 1/5? आप बोलते सर देना तो 30,000 था, सर डेफिशिएंसी आ गई, है ना, 9,000 की डेफिशिएंसी। फिर वही काम करते आप 1,05,000 में, बोलते सर देखो 21 तो आपने दे ही दिए, 84 बचते। अब इस 84 को आप ए में और बी में डिस्ट्रीब्यूट करते, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल में, है ना। अब इस 84,000 को अगर मैं 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जैसे मैंने पहले किया था तो 5,400 और 33,600 आया था ना। तो यहां लिख देता मैं 5,400 और 33,600। अब आपको डेफिशिएंसी कौन झेल रहा है? राम, है ना। राम कौन है इसमें? राम श्याम थे, मोहन था ना, नाम लिख लो, राम श्याम मोहन। तो राम श्याम मोहन था तो राम में से केवल 9,000 रुपये लेस कर दो, यहां पर गारंटी के नाम से गारंटी 9,000 रुपये, इसमें से लेस करके बाहर अमाउंट लिख देंगे 33,600। ऐसे कैसा आ जाएगा? एक ही पार्टनर ने बेयर किया इसलिए। क्लियर है सबको अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? चलो समझ में आया तो ठोको लाइक, किसी को प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेज कर सकता है। ठीक है जी, हमें इजी गोइंग वे में जाना है। आगे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उम्मीद करता हूं सब बच्चों ने वर्कशीट के क्वेश्चंस किए होंगे। लास्ट एंड द फाइनल, ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वन शॉट रिवीजन के तहत अगर हम बात करें तो बस आखिरी पॉइंट मुझे गारंटी का बताना है, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और कल आपका नया चैप्टर चालू भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर अब मुझे आपको क्या बात बतानी है, आगे कौन से पॉइंट बताने हैं कि प्रॉफिट आर जस्ट सफिशिएंट टू कवर गारंटी ओनली। ये सब चीजें आप नॉर्मल क्वेश्चन हैं, आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन केस आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे
पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैंने आपको इसके अंदर से एक क्वेश्चन ढूंढ के बताना था जिसके अंदर गारंटी कौन देता है, नया पार्टनर। अगर नया पार्टनर गारंटी देता है तो क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है। देखो ये रहा क्वेश्चन, व्हेन गारंटी गिवन बाय न्यू पार्टनर टू द फर्म। पहले क्या होता था कि पहले पार्टनर दे रहे थे, ओल्ड पार्टनर दे रहे थे किसको गारंटी, नए पार्टनर को। अब नया पार्टनर कह रहा है तुम क्या गारंटी दोगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मेरे आने से तुम्हें इतना प्रॉफिट होगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 532। सी गिव्स गारंटी, सी गिव्स गारंटी टू द फर्म ऑफ मिनिमम 60,000 अर्निंग। यानी सी ने ये बात बोली है कि मेरे आने से तुम्हारी फर्म को कम से कम 60,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। लेकिन सच्चाई कुछ अलग ही निकली। टोटल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, देख पा रहे हो, टोटल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैंने 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को बांटा, यहां बांटूंगा, लेकिन बांटने से पहले क्वेश्चन के अंदर उसने बोल दिया भाई देखो सुन लो, सुनो, बोला ऐसा एबीसी सुनो, ये जो सी है ना, सी वो ढींगे मार रहा था ना कि मेरे आने से तुम्हें 60,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ये देखो सी की बातें झूठी निकली, झूठा आदमी निकला, बेइज्जती हो गई इसकी। इसके आने से 40,000 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन ऐसा बात बोल रहा है, मसाला लगा के बातों को बता रहा हूं आपको मैं। सी ने गारंटी दी थी कि मेरे आने से तुमको 60,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लेकिन बात झूठी निकली और सी के आने से प्रॉफिट, केवल सी के आने की वजह से वो हमको 60,000 की अर्निंग नहीं, केवल 40,000 की दे पाया। तो 40,000 की अर्निंग दे पाया, यानी 20,000 की अर्निंग कम दे पाया। याद रखना, जो भी पार्टनर ढींगे मारता है, अगर ए मार रहा होता, ए का प्रॉफिट अगर कम निकलता, बी मार रहा होता, बी का कम निकलता, या सी ने मारी, सी की प्रॉफिट कम निकला। जो पार्टनर की बातें गलत साबित होती हैं उतनी कमी को या उस पार्टनर का नाम लिख के लिखते हैं यहां पे, समझ गए। अब ए ने तो बोला था 60,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन हुआ नहीं, हुआ कितने का, 40 का, यानी 20 की कमी निकल आई ना, तो 20 को आप यहां लिखोगे। तो 1 लाख प्लस 20 कितने हो गए, 1 लाख प्लस 20, 1,20,000। अब आपको 1 लाख नहीं बांटना बच्चों, कसम खा लो, 1 लाख नहीं बांटना। अब प्रॉफिट कितना हो गया, 1,20,000। अब आप जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो ना, वो 1,20,000 को करोगे 5:3:2 में, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, बस खत्म। इतनी सी तो बात थी कि जिसकी उसकी जितनी कमी थी उसको आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप सब बच्चों को अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। समझ में आया तो लिखो यहां पर क्लियर सर, क्लियर, क्लियर लिखो, क्लियर। मुझे समझ आया कि बच्चों को क्लियर हो चुका है, चैट बॉक्स में समझ में आ गया, चैप्टर बिल्कुल आपका फिनिश हो चुका है 1 शॉट में। अगर समझ आया तो लिख दो क्लियर। चलो जी, सब बच्चों को क्लियर हो चुका है, सबका मैसेज आ चुका है।